तीन हजरात, दो बुजुर्ग और एक नौजवान किसी बियर खाने में बियर पीने गए। जब उन्होंने पीना शुरू किया तो एक बुजुर्ग जनाब बोले, मालूम होता है बाहर बारिश हो रही है। कुछ गर्मा गर्म गुफ्तगू के बाद यह तय हुआ कि सबसे छोटा जनाब छतरी लेने के लिए घर जाएं। नौजवान ने जरा नाखुशी से कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग मेरी सारी बियर पी जाएंगे। उसे इत्मीनान दिलाया गया कि हुजूर, आपकी बियर ज्यों की त्यों रहेगी। तब कहीं जाकर छोटे मियाँ छतरी लेने रवाना हुए। रात गहराती गई मगर छोटे मियाँ वापस न लौटे। आखिरकार एक बुजुर्ग बोले, क्यों ना उनके हिस्से की भी बियर पी ही ली जाए, अब तो वो आने से रहे। दूसरे ने हामी भरी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, पी लेते हैं। तभी बार के कोने में एक छोटी सी खिड़की से एक बुलंद आवाज आई, अगर पियोगे तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। एक नशेड़ी बस में सफर कर रहा था और सीट पर बैठकर मजे से सिगरेट पी रहा था। पास वाली सीट पर बैठे एक बाबा ने नशेड़ी को बोला, कमबख्त, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। नशेड़ी फौरन खड़ा हो गया और बोला, अबे ड्राइवर, बस को रोको, मुझे मुल्तान जाना है। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। रात को दो चरसी घूम रहे थे। घूमते फिरते वो एक तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के पानी में चांद का अक्स नजर आ रहा था। पहले चरसी ने दूसरे चरसी से पूछा, देखो वो क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, ये चांद है। पहले चरसी ने बोला, चलो यार वापस चलते हैं, हम तो चांद पर पहुंच गए हैं। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो। एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त, तो ने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस, तो ने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं, अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं। एक गांव में एक अजनबी आया और उसने ऐलान करवाया कि वह गांव वालों से एक बंदर 10 रुपये में खरीदेगा। गांव के आसपास बहुत सारे बंदर थे। देहाती बहुत खुश हुए और उन्होंने बंदर पकड़ना शुरू कर दिया। उस आदमी ने 1000 बंदर 10-10 रुपये में खरीद लिए। अब गांव में बंदरों की तादाद काफी कम हो चुकी थी। कुछ ही बंदर बचे थे जिन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। तब उस व्यापारी ने ऐलान किया कि अब वह बंदर 20 रुपये में खरीदेगा। यह सुनकर गांव वालों में एक नया जोश आ गया और उन्होंने फिर से पूरी ताकत से बंदर पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बंदर बहुत कम नजर आने लगे और उस व्यापारी के बड़े पिंजरे में करीब 1300 बंदर जमा हो चुके थे। जब उसने देखा कि अब लोग बंदर पकड़ने में सुस्ती दिखा रहे हैं तो उसने पहले कीमत 25 रुपये कर दी और फिर अगले दिन 50 रुपये कर दी। इस ऊंची कीमत पर उसने सिर्फ 9 बंदर खरीदे। अब जो भी बंदर दिखता उसे पिंजरे में डाल दिया जाता। इसके बाद वह किसी दूर शहर काम के सिलसिले में चला गया और अपना स्टंटमैन, सहायक, गांव में छोड़ गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसके स्टंटमैन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, इस बड़े पिंजरे में करीब 1400 बंदर हैं जो उस्ताद ने जमा किए हैं। मैं ऐसा करता हूं कि तुम सबको ये सारे 35 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से बेच देता हूं। जब उस्ताद वापस आएगा तो तुम उसे 50 रुपये में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सारे बंदर खरीद लिए। इसके बाद उन्होंने न व्यापारी को देखा न उसके स्टंटमैन को, बस हर तरफ बंदर ही बंदर थे।
दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है, आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया औरत। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। पठान से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ।